तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बारे में काफी कुछ पता है नहीं। अच्छा, कैसे? एक्चुअली करण ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। सब कुछ मतलब? यही कि करण के माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुम्हारी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ओह, इसका मतलब कि तुम करण को बचपन से जानती हो। हाँ, मैं और करण एक ही साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि करण खेलता कूदता भी था। I'm just kidding. एक्चुअली जब से मैं करण को जानती हूँ वो काफी सीरियस किस्म का इंसान लगता है। हाँ, एक्चुअली माया, उसे देखकर आजकल मैं भी कुछ परेशान हूँ। क्यों? देखो माया, मुझे सच सच बताना। माया, माया क्या तुम करण को चाहती हो? ताऊ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस घर से जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। ताऊ जी, इसे भी रख लीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। तू कहीं नहीं जाएगा। तू विशाल और तृष्णा का ख्याल रखेगा। हमें नहीं रखना है किसी का ख्याल हो यार। और वैसे भी इस घर में हम आपके बिना नहीं रह सकते। तुझे कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगा। ताऊ जी, ले चलिए ना, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ला दे। ताऊ जी, इसे भी रख ले। जी, देखो माया, अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज करण को सब कुछ सच सच बता दो, और अगर नहीं तो नहीं, 1 मिनट। करण और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे, दैट्स ऑल। और तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हो गई कि हम दोनों के बीच में कुछ है? देखो माया, अगर ऐसा होता तो करण तुम्हारे पीछे इस तरह दीवानों की तरह नहीं घूमता। इनफ। यही पूछने आई थी ना तुम मुझे यहाँ? नहीं माया, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आई थी। प्लीज प्लीज इस तरह करण की जिंदगी तबाह मत करो। What are you saying, निमी? देखो माया, अगर करण का दिल टूट गया ना तो वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। प्लीज माया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। निमी, I don't want to get rude with you. I said please leave. माया, माया प्लीज प्लीज करण की जिंदगी बर्बाद मत करो माया। For God's sake, निमी, leave. ताऊजी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। ताऊ जी, वो हैंडबैग लेना। ताऊजी, ताऊजी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। ताऊजी, ये खिलौना, ताऊजी, ये वही खिलौना है ना जो आपने मुझे मेरी 5वीं सालगिरह पे खरीद के दिया था। और मैंने कहा था कि मुझे पसंद नहीं आया। ताऊजी, आपने इसे अभी तक संभाल के रखा है। आपको बुरा लगा था ना जब मैंने कहा कि ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद तो आपको
मेरी कितनी बातें पसंद नहीं आई होंगी, पर ताऊ जी आपने मुझे हमेशा माफ कर दी। मैं तुझे माफ कर देता था ये सोचकर कि तू छोटा है। अब पता लगा कि तू बड़ा हो गया है। नहीं ताऊ जी मैं आज भी वही छोटा बच्चा हूं जिसे मरते वक्त मेरे माँ बाप ने आपके हाथ में सौंपा था। ताऊ जी तब से लेकर आज तक मैं आपकी उंगली थाम कर चलता आया हूं। अब अगर मेरी गलती की वजह से आप वो उंगली का सहारा मुझसे छीन लेंगे तो मैं गिर जाऊंगा। ताऊ जी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ के मत जाइए। अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे इस तरह की वाहियात बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। माया तुम बेकार में परेशान हो। एक्चुअली निम्मी को ऐसा लगा होगा। क्या लगा होगा निम्मी को? यही ना कि मैं तुमसे मिलती हूँ, इसका मतलब हमारे बीच में कोई चक्कर है, तब यहाँ भी करफ है। नहीं माया, करण निम्मी को छोड़ो। कहीं तुम्हें तो नहीं ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ? I just hope that you're not getting any ideas about me. माया, क्या मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? तो फिर जाके समझाओ उसे that we're just good friends. Is that clear with you? ठीक है माया, मैं समझा दूंगा उसे कि करण तुम तो जानते ही हो कि मैं सिर्फ विशाल से प्यार करती हूँ। I still love him a lot. हेलो माया मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल, देखो माया अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है तो आई एम सॉरी। मतलब कि ताऊ जी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। क्या बदतमीजी है माया। मुझे विशाल प्यार नहीं करता दादी। मुझे विशाल प्यार नहीं करता। दादी मुझे विशाल प्यार नहीं करता दादी। ताऊ जी आपने घर छोड़ने का फैसला कैसे किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? भाई कई बार इंसान के फैसले उसके जज्बात पर हावी हो जाते हैं। तेरे भी तो हो गए थे। ताऊ जी उसके लिए तो मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ ना। मैंने भी तो तुझे माफ कर दिया, नहीं किया? अब आप दोनों ये बातें छोड़िए और जल्दी से जूस पी लीजिए और इस भूख हड़ताल को खत्म करिए। पहले इससे जूस पिला, देख इसके चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है। ताऊ जी पहले आप पीजिए फिर मैं पीऊंगा। तूने कुछ खाया? आप पहले जूस खत्म करिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ, हम साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब माया को क्या कहेगा? आजकल वो थोड़ा टेंशन में रहती है, लेकिन ताऊ जी उसे भी समझना चाहिए ना। भाई अंत में था तो सब भला, पर एक बात जरूर है, इस घर पर कोई आंच नहीं आ सकती। यहाँ तो आगे से
किसने कहा तुमसे माया के घर जाने के लिए? और क्या बकवास करके आई तुम वहां पर? मैंने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा करण। अच्छा, तुमने कुछ भी नहीं कहा, मतलब माया झूठ बोल रही है। क्या कहा माया ने तुमसे? उसने मुझसे कहा कि तुम उसे जाकर ये कहकर आई कि मेरे और उसके बीच में चक्कर चल रहा है। पर तुम्ही ने तो कहा था कि माया तुमसे प्यार करने लगी है। तो मैंने कहा था कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी। प्यार करती है कब कहा था मैंने? और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी खुशी देखना नहीं चाहती? कैसी बातें कर रहे हो करण? मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है ना, इसीलिए इतना बड़ा एहसान किया ना तुमने मुझसे। पता है माया मुझसे कितनी नाराज है? जो थोड़ी बहुत जगह मैंने उसके दिल में बनाई थी, तुम्हारी वजह से वो भी खत्म हो गई। मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा था कि अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुमसे साफ साफ कह दे, बस। मम्मी, अगर उसके दिल की बात जानने का इतना आसान तरीका होता तो क्या ये सवाल मैंने उससे नहीं पूछ लिया होता? सवाल किसने भी किया, जवाब तो मिल गया ना। क्या बात? माया से बात करके एक बात तो साफ जाहिर है कि ना ही वो तुमसे प्यार करती है और ना ही तुम्हें उससे ऐसी कोई उम्मीद रखनी चाहिए। देखो माया, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है तो आई एम सॉरी, ताऊ जी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। कितनी आसानी से कह गए इतनी बड़ी बात। विशाल, एक ही पल में वो सारी कस्में, वो सारे वादे भूल गए जो एक दूसरे से किए थे। नहीं विशाल, मैं तुम्हें वो सब इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुम्हें मुझसे नजरें मिलाकर बात करनी होगी विशाल। हेलो। हाँ दिलदार सिंह जी, मैं माया बोल रही हूँ। हाँ माया बोलो। विशाल को फोन देना। नहीं, विशाल तो नहीं है यहाँ पे। झूठ मत बोलो। बाकी बातें करियो, झूठ तो बोलूंगा मैं। वो वाकई नहीं है यहाँ पे यार। वो तो फिर कहाँ है वो? घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। घर पे कैसे हो सकता है वो? मतलब मुझे लगा तुम्हें पता होगा। क्या पता होगा? वो तृष्णा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बेहोश हो गई थी घर पे। विशाल लेकर गया उसे अस्पताल, और क्या। अच्छा। सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा ताऊ जी। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तृष्णा या तो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है, फिर क्या डॉक्टर? या फिर उसका कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है मिस्टर खुराना। can't we do anything? मैंने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नायर को फोन किया, वो आते ही होंगे। मिस्टर खुराना, जब तक वो एग्जामिन नहीं करते कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। We can only hope for the best.
अच्छा, ओहो, रे 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 रे, कैसे? कितने बजे? अच्छा, अच्छा, बंद कर दिए। क्या कर रहे हो ये? हाँ। ये क्या हरकत है तुम्हारी? बंद कर दीजिए इस मूर्ति की पूजा करना। ये क्या मनहूस बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आप इस मूर्ति को भगवान समझिए ना, आप इसकी रोज पूजा करती है ना, तो पूछिए क्या कमी रह गई आपकी पूजा में? ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपने जो आपकी प्रार्थना सुनने के बजाय आपको ये दिन दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप भगवान से रोज यही पूजा करती है ना कि तृष्णा बिटिया की तबीयत अच्छी हो जाए और वो 100 साल की है। हरिहर, क्या हुआ? क्या हुआ तृष्णा को? हरिहर, वो तृष्णा, वो फोन? हरिहर, हरिहर बोलो ना, किसका फोन था? बोलो ना, क्या हुआ तृष्णा को? जमाई बाबू की ताऊ जी का फोन था। कह रहे थे तृष्णा बेटिया अस्पताल में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन क्या? लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक मुझे चल नहीं पड़ेगा दीदी। नहीं, मेरी तृष्णा को कुछ नहीं होगा मेरी तृष्णा को। मैं ये कहने ही वाला था, हमारी तृष्णा बिटिया को कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी तृष्णा को ठीक रखना। चलो हरिहर, चलो। जल्दी चलो, मुझे उससे अभी मिलना है। कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ कर देना।